नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो है वो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको करवाऊंगा एक कंसेप्ट। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के बेस पे करेंगे एक क्वेश्चन। अगर आपको लगा कि उस कंसेप्ट पर आपको और क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर 4-5 क्वेश्चन और लेके आ जाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक ए पर्सन है यहाँ पर और एक बी पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। वो पकड़म पकड़ाई का गेम होता है ना, कि भाई एक भाग रहा है, दूसरा उसको पकड़ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को 9 बजे देखा है। कितने बजे देखा है? 9 बजे। 9 बजे स्टार्ट हुई है गेम, और बी भागना स्टार्ट कर रहा है और ए उसके पीछे भाग रहा है। बी यहाँ तक भागा और ए जो है हमारा वो भी यहाँ से यहाँ तक भागा, और यहाँ पे जाके उसने ए ने बी को पकड़ लिया। क्लियर है? अब सिंपल सी गेम ये है। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, सिंपल सी एक बात है, ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना किया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ए ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना। ठीक है, यानी कि ए का जो डिस्टेंस है वो क्या है? मान लीजिए d1। ए ने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब बात करते हैं बी की। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो आप कहेंगे सर बी यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो बी का डिस्टेंस अलग हो गया। तो बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया d2, यानी कि दोनों ने डिस्टेंस डिफरेंट ट्रैवल किए हैं। अब क्योंकि ए ने बी को पकड़ लिया है और बी पहले भाग रहा था और ए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, तो ऑब्वियसली स्पीड भी क्या है? दोनों की डिफरेंट है। और स्पीड डिफरेंट में भी ए की स्पीड ज़्यादा है बी के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर स्पीड ए की S1 है और बी की S2 है, ठीक है, तो दोनों की स्पीड भी अलग होगी, दोनों के डिस्टेंस भी अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर दोनों ने ना टाइम सेम लिया है। ए जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ना, मान लो यहाँ 10 बजे पकड़ा गया, वो कितने बजे पकड़ा गया? 10 बजे पकड़ा गया है। तो ए 9 बजे से लेकर 10 बजे तक भागा है और बी भी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक भागा है। यानी कि दोनों ने जो टाइम लिया है वो क्या लिया है? टी टाइम लिया है। दोनों ने टाइम क्या लिया है? बिल्कुल सेम टू सेम लिया है। अगर मैं इनकी इस डिस्टेंस और टाइम की रेशो निकालूं, यानी कि पहले वाले का d1 निकालूं मैं, तो आप कहेंगे S1 इंटू टी। पहले वाले की स्पीड है S1, टाइम है t। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह से अगर मैं d2 सेकेंड वाले की बात करूं, d2 उसने d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, S2 स्पीड इंटू टाइम इज व्हाट? t। ठीक है, तो अगर मैं अब इन दोनों के रेशियो निकालूं तो आप कहेंगे कि d1 बाय में d2 इक्वल टू S1 इंटू टी, S2 इंटू टी। टी से हो जाएगा हमारा t कैंसल, और इस बात से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा? स्पीड का रेशो होगा। किसका रेशो होगा? स्पीड का रेशो होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, if time is same then distance and speed ratio, डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। इफ डिस्टेंस रेशो, अगर डिस्टेंस का रेशो 2:3 है और टाइम सेम है तो स्पीड का रेशो भी क्या होगा? 2:3 ही होगा, होने वाला है। यानी कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि डिस्टेंस का जो रेशो होगा वही किसका रेशो होगा? स्पीड का रेशो होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा? टाइम का, डिस्टेंस का रेशो होगा। अब क्योंकि ये बात समझ आ गई है तो आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। भाई एक पुलिस वाला है, मान लीजिए पुलिस वाला हमारा यहाँ पे, ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये हमारा पुलिस वाला है। उसने एक देखा चोर को, थीफ है, थीफ जो है कैपिटल T से लिखता हूँ, ये हमारा थीफ है। तो पुलिस वाले ने चोर को देखा, और कितनी दूर से देखा? तो आपने कहा 200 किलोमीटर की दूरी से देखा। 200 किलोमीटर की दूरी से देखा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 200 किलोमीटर का। 200 किलोमीटर, 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर से देखा। 200 किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाएगा ना। इस पुलिस वाले ने इस चोर को देखा 200 मीटर की दूरी से, और जैसे ही देखा
वैसे ही क्या करना शुरू कर दिया, उसको पकड़ना शुरू कर दिया। तो चोर भागा इधर, पुलिस वाला भागा उसकी तरफ इधर की साइड, है ना। चोर भागा भाई इधर, चोर भागा इधर, पुलिस वाला भी इसी की साइड भागने लग गया। और मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाके पुलिस वाले को पकड़ लिया गया, सॉरी चोर को पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। इस पॉइंट पर मान लीजिए पकड़ लिया। अब जो थीफ है हमारा वो किस स्पीड, चोर जो है, पुलिस जो है हमारा वो किस स्पीड से भाग रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि पुलिस की जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर और थीफ की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। दोनों की स्पीड क्या अलग अलग है। इसने मान लो इसको 9 बजे देखा होगा और यहाँ पे 10 बजे जाके पकड़ा गया होगा, तो दोनों की स्पीड भी अलग है, लेकिन दोनों ने टाइम क्या लिया है, सेम लिया है। पुलिस वाला यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लिया, चोर ने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लिया है। यानी कि दोनों का टाइम क्या है, सेम है। अब दोनों का टाइम सेम है और कहा गया है कि भाई आपको बताना है कि चोर जो है हमारा, चोर उसने कितना टाइम लिया होगा, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पकड़े जाने से पहले। किससे पहले, पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आपको बताना है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल, ये वाला डिस्टेंस बताना है, चोर के द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस बताना है। मैं पुलिस का भी बताऊंगा और चोर का भी बताऊंगा, दोनों का डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पे टाइम क्या और लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। दोनों ने टाइम क्या लिया है, सेम लिया है। जब दोनों ने टाइम सेम लिया है तो जो स्पीड का रेशो है, अगर मैं स्पीड का रेशो आपसे पूछूं तो पुलिस वाले की स्पीड है 12 और चोर की स्पीड है 10। तो रेशो क्या बना, 12-10 का बना। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 6 दूनी 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, है ना। स्पीड का रेशो ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा भाई, यही होगा, 6-5 का ही रेशो होगा, है ना। जो स्पीड का रेशो है वही रेशो किसका होगा, हमारी डिस्टेंस का भी होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। अब अगर रेशो के अकॉर्डिंग में देखूं, मान लेते हैं कि पुलिस वाले ने 6 डिस्टेंस ट्रैवल किया और चोर ने 5 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पुलिस वाले ने 1 डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है, 1 ज़्यादा। अब आप बता सकते हैं 1 ज़्यादा, देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ना तो चोर कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 200 मीटर ज़्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ के बाद पहले पुलिस वाला यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, चोर किसी मान लो डिस्टेंस पे पहुँच गया, फिर पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया और चोर ने भी देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है। यानी कि पुलिस वाले ने 200 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया है। यानी कि इस एक का मतलब ज़्यादा, इस एक ज़्यादा का मतलब है रेशो में कि 200 मीटर ट्रैवल किया, एक का मतलब 200 मीटर। क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पुलिस वाला कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो आपने कहा एक, उस एक ज़्यादा का मतलब है 200 मीटर, है ना। 200 मीटर ज़्यादा ही तो ट्रैवल करेगा पुलिस वाला, ज़्यादा यही डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा। तो एक का मतलब है 200 मीटर। अब जब एक का मतलब हो गया 200 मीटर तो 6 का मतलब कितना हो गया, तो आपने कहा 1200। तो पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पुलिसमैन ने, तो आप कहेंगे 200 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 1200, 1200 मीटर। और जो थीफ है हमारा उसने कितना किया, या तो 1200 में से 200 घटा दो 1000 आ जाएगा, या सीधा सीधा 5 को मल्टीप्लाई कर दो 200 से, 5 इंटू 200 तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर इस क्वेश्चन का वो है 1000 मीटर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। अब आपके लिए भी तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनता है ना, तो आपको देते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका आंसर आप करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में, इसको अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है भाई, ये 200 नहीं है, ये 1200 हटा दो, ये 10 हटा दो, ये है अपना 700 मीटर और ये है 41 किलोमीटर पर आवर और ये है 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। आपने सिर्फ थीफ की ही नहीं, पुलिसमैन की भी क्या बतानी है, डिस्टेंस ट्रैवल बताना है, कि पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये भी आपको बताना है। तो अगर इस कंसेप्ट पर आपको और भी क्वेश्चन करने, और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चन कर रहे हो कि सर और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि और क्वेश्चन में ले आएँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन भी ले आऊँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।